Assalamualaikum, welcome to my channel Learnify a simple way of learning. As you guys know कि हम केमिस्ट्री का 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और कल जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टडी किए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है वो है मैटर, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा बता दिया था। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, सो मैटर जो है एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस होगा और वो जगह घेरेगी, ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में यही एग्जांपल दी थी इस पेन की कि इसका एक स्पेसिफिक मैस है। ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक मैस है एंड मैंने इसको यहाँ पे रखा तो इसने क्या किया, ये जगह जो है इसने ऑक्यूपाई की है, जगह घेरी है। ठीक है, जैसे कि ये रजिस्टर है, इसका एक स्पेसिफिक मैस है और इसने स्पेस ऑक्यूपाई की है। ठीक है, सो ये भी क्या है, मैटर है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस होगा और वो जो है ऑक्यूपाई करेगी स्पेस, जगह घेरेगी। ठीक है, जगह घेरेगी तो उसको क्या कहेंगे हम, मैटर। अब मैटर, आप देखेंगे कि मैटर क्या क्या है। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी तकरीबन मैटर ही हैं। ठीक है, जो कि जिनका मैस होगा और जो जगह घेरती होंगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, टेबल, चेयर, पेन, बैग और हमारी बॉडीज़। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं ये सारी क्या है, मैटर हैं। क्यों मैटर हैं, क्योंकि उनका मैस है और वो एक स्पेसिफिक जो है जगह घेरेंगी, ऑक्यूपाई करेंगी स्पेस। ठीक है, सो ये हो गया जी मैटर। अच्छा, मैटर की 3 तरह की फिजिकल स्टेट्स होती हैं। 3 फिजिकल स्टेट्स में मैटर पाया जाता है। कौन सी स्टेट, एक तो सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। ठीक है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में मैटर पाया जाता है। ये इसकी फिजिकल स्टेट्स हैं। ये था जी मैटर। इसके बाद हम पढ़ेंगे सब्सटेंस। मैटर जो है वो 2 तरह का हो सकता है, सब्सटेंस भी हो सकता है और मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सब्सटेंस क्या होता है। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, मैटर का एक टुकड़ा जो कि अपनी प्योर फॉर्म में होगा। ठीक है, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है इस पूरी डेफिनेशन में कि मैटर जब अपनी प्योर फॉर्म में होगा तो अब हम उसको कहेंगे सब्सटेंस। ठीक है, मैटर जब अपनी प्योर फॉर्म में होगा, कोई भी चीज़ उसमें मिक्स नहीं हुई होगी तो वो क्या होगा, वो उसको हम सब्सटेंस कहेंगे। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आप इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि हर जो सब्सटेंस है उसकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और स्पेसिफिक उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल अगर देखें तो वाटर, पानी, डायमंड, प्योर शुगर, इनमें कोई चीज़ मतलब हल हुई ना हो तो ये क्या है, ये सब्सटेंस है। प्योर फॉर्म में होगा मैटर तो उसको हम सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ये हो गया जी मैटर और सब्सटेंस। मैटर हमने पढ़ा कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस होगा और वो जगह घेरेगी उसको हम कहेंगे मैटर। और हमारे जितनी भी चीज़ें हैं जैसे टेबल, चेयर, जैकेट एंड डोर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, मैटर हैं। उसके बाद मैटर की हमने 3 स्टेट्स पढ़ी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में फिजिकल स्टेट्स हैं ये मैटर की। ठीक है, इनमें मैटर पाया जाता है। उसके बाद हमने कहा कि मैटर 2 तरह का हो सकता है, एक तो वो सब्सटेंस हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, वो मिक्सचर हो सकता है। सब्सटेंस के बारे में हमने पढ़ा कि मैटर जब अपनी प्योर फॉर्म में होगा तो हम उसको सब्सटेंस कहेंगे और उसकी फिक्स कंपोजिशन होती है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये हमने इसकी एग्जांपल्स डिस्कस की। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे मिक्सचर के बारे में जी। तो मिक्सचर जो है, सब्सटेंस हमने पढ़ा कि मैटर की जो प्योर फॉर्म होगी उसको हम सब्सटेंस कहेंगे, लेकिन
मैटर की जो इम्प्योर फॉर्म होगी, जिसमें मतलब कुछ ना कुछ चीज़ हल की गई होगी, वो प्योर नहीं होगा, खालिस नहीं होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। ठीक है। मैटर जो है वो दो तरह का हो सकता है, 2 टाइप्स हैं इसकी। एक है सब्सटेंस, ठीक है, द फर्स्ट वन इज सब्सटेंस एंड द सेकंड वन इज मिक्सचर। सब्सटेंस जो है वो मैटर की प्योर फॉर्म है, ठीक है, और जो मिक्सचर है वो इम्प्योर फॉर्म है, मतलब इसमें कोई ना कोई चीज़ हल हुई होगी। ठीक है। अब मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है इन इट्स कंपोजिशन। अभी जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लासेस में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। वैसे एक ओवरव्यू दे देती हूँ। होमो मीन सेम एंड हेट्रो मीन डिफरेंट। ठीक है, सेम तरह के होते हैं और ये डिफरेंट तरह के होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल देखें तो एयर, हवा में कितनी चीज़ें कितनी गैसेस कितनी तरह की मतलब मिक्स हुई होती हैं, तो वो भी एक मिक्सचर हो गया। वो प्योर फॉर्म में नहीं होती ना एयर, तो वो भी मिक्सचर हो गया। उसके बाद सी वाटर, ये भी मिक्सचर हो गया। क्रूड ऑयल भी मिक्सचर हो गया। स्मॉग, स्मॉग इज़ अ मिक्सचर ऑफ फोग एंड स्मोक, इन दो चीज़ों का मिक्सचर है। ठीक है, इन दो चीज़ों का मिक्सचर होता है स्मोग। तो ये भी एक मिक्सचर है, ये प्योर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इम्प्योर फॉर्म में है मैटर, तो ये भी एक मिक्सचर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे मैटर, सब्सटेंस और मिक्सचर जो है वो होप्स हो के क्लियर हो चुके हैं अच्छी तरह से। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ होती हैं सब्सटेंस की। ये प्रॉपर्टीज़ हैं सब्सटेंस की, ठीक है, ये मेंशन करना भूल गई थी मैं। सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं दो तरह की, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो द प्रॉपर्टीज दोज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, जो कि किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट से रिलेटेड हो, उनको क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस से रिलेट हों, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट से को रेफर कर रही हो, उनको हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल जैसे कलर, स्मेल, टेस्ट, ये फिजिकल है ना, तो ये हार्डनेस, शेप, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट्स, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सब्सटेंस की। ठीक है। इसके बाद हम करने वाले हैं, ये भी एक एग्जांपल है फिजिकल स्टेट की, कि जब हम पानी को बॉईल करेंगे, ठीक है, ये एक किसी भी कंटेनर में आप पानी ले लें और ये बर्नर लगाया हुआ है, ठीक है, इसको जब हम हीट अप करेंगे, ये लिक्विड फॉर्म में है, इस टाइम पानी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जब हम जिस तरह ही आग जलाएंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, इसको हीट अप करेंगे, तो क्या होगा, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, इवेपोरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और इवेपर्स जो है वाटर वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वाटर वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम आबी बुखारात भी कहते हैं। ठीक है, तो पानी जो है वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किस स्टेट से, यहाँ पे ये लिक्विड था, जैसे ये वाटर वेपर्स बने तो ये गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। और ये किस वजह से हुआ, क्योंकि पानी को हमने हीट अप किया। अब इस पूरे एग्जांपल में आप देखें कि पानी की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हुई, वो सेम ही रह रही हैं। ठीक है, इस पूरी एग्जांपल में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, वो लिक्विड से गैस में चला गया है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अभी भी चेंज नहीं हुई। तो अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, सो केमिकल properties, the properties of the substance which depends upon the composition of the substance, जो कि सब्सटेंस की कंपोजिशन पे डिपेंड करें, उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल क्या थी, जो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड कर रही थी, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंपोजिशन पे डिपेंड कर रही हैं, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसके बाद देखें, व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज, its composition change in the new substance is formed।
जब भी किसी भी सब्सटेंस का जो है केमिकल चेंज होगा तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यही पढ़ा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिनकी जो कि कंपोजिशन पे, सब्सटेंस की कंपोजिशन पे डिपेंड करें। तो अगर सब्सटेंस की कंपोजिशन ही चेंज हो जाए तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये वाटर वाली आप एग्जांपल देखें, इसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है कि वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। इसकी केमिकल जो है प्रॉपर्टीज़ वो चेंज नहीं हुई, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसको हम नहीं कहेंगे, इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे कि ये फिजिकली बस फिजिकल स्टेट में चेंज आया। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इस यहाँ पर कंपोजिशन में चेंज आता है, और जब भी किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज आता है तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है और एक नया सब्सटेंस जो है वो बन जाता है, बिल्कुल एक जो है नया सब्सटेंस बन जाता है। जो फिजिकल थी उसमें नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था, उसमें सिर्फ उसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी। लेकिन जब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी तो सब्सटेंस ही चेंज हो जाएगा, मतलब वो नया एक सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है, अब देखें, जैसे हमने वाटर की एग्जांपल पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कि उसकी सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई, लेकिन अगर वाटर की डीकम्पोजिशन हो जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन जाएंगी। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अगर इसकी डीकम्पोजिशन हो जाए तो हाइड्रोजन गैस अलहदा, ऑक्सीजन गैस अलहदा हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इसका केमिकल चेंज होगा कि मतलब उसकी कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक केमिकल चेंज होगा। ये केमिकल चेंज की एग्जांपल में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो है डिफरेंस के तौर पे भी आ सकती हैं। एग्जांपल्स भी मैंने मेंशन कर दी थी, इनके कुछ पॉइंट्स और डेफिनेशन भी मेंशन होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो सब्सटेंस है और मैटर है उनमें भी डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चीज़ें हैं। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, इसकी टाइप्स क्या है और आगे इसकी फर्दर डिटेल्स। ठीक है, सबसे पहले जो मैटर है वो आगे फर्दर डिवाइड होता है सब्सटेंस और मिक्सचर में। सब्सटेंस मैटर क्या था, कोई भी चीज़ जिसका मैस होगा प्लस वो जगह घेरेगी, ऑक्युपाइज स्पेस। ठीक है, जिसका मैस होगा और वो जगह घेरेगी, उसको हमने क्या कह दिया कि वो मैटर है। अब जो मैटर है फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड हो गया, सब्सटेंस और मिक्सचर। सब्सटेंस क्या था, प्योर फॉर्म थी मैटर की, और मिक्सचर क्या था, इम्प्योर फॉर्म थी। ठीक है, ये दो टाइप्स होगी मैटर की। इसके बाद जो सब्सटेंस है वो आगे फर्दर डिवाइड होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ठीक है, और मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है, होमोजीनियस मीन्स सेम कंपोजिशन और हेट्रोजीनियस डिफरेंट। ठीक है, सो ये एलिमेंट्स, कंपाउंड, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से यहाँ से ही हम कंटिन्यू करेंगे। सो या होप सो आपने लेक्चर इन्जॉय किया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि यही हमारी अप्रिसिएशन होती है। सो या बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।